राजन, बहुत अमृतमयी कथा, करुणा की कथा है, इसको सुनो एक बार। राजन, धन्य हो जाएंगे आप, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस कथा को बड़े भाव से सुनना राजन। राजा परीक्षित बड़े भाव से कथा को श्रवण कर रहे हैं। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मविक्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। श्री सुदामा जी बचपन से विरक्त, कोई संग्रह नहीं, कोई परग्रह नहीं, कोई जोड़ने की इच्छा नहीं। जो ऐसा है, जो ही राम सो ही राम। आज उज्जैन जा रहे शांतिवन आश्रम विद्या अध्ययन करने के लिए रास्ते में जा रहे थे, जिनके पैर में पादुका भी नहीं थी। रास्ते में चलते चलते उनके लिए पैर में एक कांटा लगा, बहुत तेज पैर में कांटा चुभा। आवाज लगाई, शायद आज मेरा कोई मित्र होता तो मेरे साथ होता, शायद मेरा मित्र होता आज मेरे साथ होता। ठीक उसी समय मेरे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण रथ पर सवार होकर जा रहे थे। उन्होंने अपने सारथी को कहा, सारथी रथ रोको, शायद ऐसा लग रहा है कोई मेरे लिए पुकार रहा है। सारथी ने कहा, महाराज आपको यहां निर्जन में कौन पुकारेगा, आपको यहां निर्जन में कौन पुकारेगा। भगवान ने कहा, जो दीनों की पुकार सुने उसी को दीनानाथ कहते हैं, उसी को दीनानाथ कहते हैं। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। जो दीनों की सुने वही दीनानाथ होता है, वही दीनानाथ होता है। मेरे गोविंद रथ से कूदकर और दौड़े सुदामा के पास पहुंच गए। सुदामा के पैर से कांटा निकालने लगे। जब हाथ से नहीं निकला तो मेरे गोविंद दांत से निकालने लगे, दांत से निकालने लगे, दांत से निकालने लगे। है कोई ऐसा अपना मित्र जो कांटा निकाल दे? अपने तो वो होते हैं जो अपने लिए कांटा और चुभ होने वाले होते हैं। आज नातेदार रिश्तेदार यदि मौका मिलेगा तो ऐसा कांटा लगाएंगे, जीवन भर याद करोगे, जीवन याद। मेरा गोविंद कांटा निकालने वाला है, लगाने वाला नहीं है। दांत से कांटा निकाला। सुदामा कहने लगे, मैं आपके लिए कुछ देता, पर मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए। क्या दूं? मेरी बहुत इच्छा है मैं आपके लिए कुछ दूं। कहा, देना चाहते आप? बोले हाँ। जिस चरण से मैंने आपका कांटा निकाला है वही चरण मेरे मस्तक पर रख दो, उसी चरण को मेरे मस्तक पर रख दो, मैं धन्य हो जाऊंगा। ऐसा मत बोलो, आप कोई राजा महाराजा हैं, आपकी शोभा खत्म होगी। राजा वह नहीं होते जो अपने सामने किसी को दुखी देखें, राजा तो वह होते हैं जो अपने सामने किसी को दुखी ना होने दें, किसी को दुखी ना होने दें। और कहा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुदामा है। सुदामा तुम मेरे मित्र बन जाओ। सुदामा ने नहीं कहा मैं तुम्हारा मित्र बन जाऊं। हर एक गरीब चाहता है बड़े से मिलना जुलना, उसका मित्र बनना, लेकिन सुदामा ने नहीं कहा। किसने कहा? मेरे गोविंद ने कहा, सुदामा तुम मेरे मित्र बन जाओ। अरे जो गरीबों को अपने से अपना मित्र बनाते हैं वह भी कोई गोविंद से कम नहीं होते भैया। अपने से छोटे वाले को हमेशा मित्र बना के रखो। रथ में बिठाया और पहुंचे शांतिवन आश्रम उज्जैन अवंतिका नगरी। कहा, गुरुदेव यह मेरा मित्र है, सुदामा को मैंने मित्र बना लिया है।
गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छा भैया, मित्रता हमेशा निभा के चलना, निभा के। मेरे गोविंद ने मन ही मन कहा, मैंने जिसको अपनाया है कभी छोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं है। एक दिन सुदामा जी से कहा गुरुदेव ने, जाओ बेटा खड़े हो, पाठ सुनाओ। सुदामा के पास तो कोई व्यवस्था नहीं थी, न काफी थी, न किताब, न पेन, न पुस्तक। क्या सुना है सुदामा? गरीबी से हीन विपत्ति का मारा सुदामा क्या सुना है? कहा गुरुदेव मेरे लिए पाठ याद नहीं है, कृष्ण तुम सुनाओ। कृष्ण ने कह दिया गुरुदेव मेरे लिए भी याद नहीं है, यदि मैं सुना दूंगा तो सुदामा पिटेगा मेरे सामने और मैं ताली बजाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं सुदामा के साथ मैं भी पिटूंगा। गुरुदेव ने आज्ञा दी, जाओ दोनों वन में जाओ, वहां से समिधा लेकर आना, आश्रम जाओ, माता से प्रणाम करना, माता से बोल देना कुछ प्रसादी जो भी हो बालकों को स्वल्पाहार वो दे देना। ठीक। दोनों आए। दोनों जब आए हैं उसी समय दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए। मैया मां भिक्षाम देहि। मां ने सोचा जरा से चने रखे हैं, यदि मैं संत दुर्वासा को देती हूं तो दोनों बेटे भूखे जाएंगे, कृष्ण और सुदामा। इसलिए कहा महाराज आप कल पधारना, आज आश्रम में व्यवस्थाएं ठीक नहीं, आज कुछ आश्रम है नहीं। दुर्वासा ने सोचा इतना बड़ा आश्रम, इसमें दो मुट्ठी दाना नहीं। दुर्वासा ने नेत्र बंद करके और देखा तो वहां चने रखे थे। श्राप दे दिया, जो यह चने खाएगा वह हमेशा हमेशा के लिए निर्धन हो जाएगा, निर्धन। मेरे सुदामा ने सुन लिए, सुदामा ने सुन लिया, यदि कृष्ण खाएगा ठीक नहीं। लिए सुदामा ने चने, चलो भैया कन्हैया चलें। दोनों वन में पहुंचे, वन में पहुंचकर वहां से लकड़ी ली। ठीक उसी समय बहुत तेज बारिश, गर्जना के साथ बारिश होने लगी। सुदामा एक पेड़ के ऊपर बैठ गए, तेज बारिश हो रही, बहुत तेज बारिश हो रही, गड़गड़ाहट के साथ। उसी समय सुदामा जी ने वह चने खा लिए, उसी समय वह चने खा लिए। और जब चने खाने की आवाज आ रही थी तो कन्हैया ने पूछा क्यों भैया चने कहाँ हैं, आओ हम चने खा लेते हैं। कहा भैया चने मेरे पास रखे हैं, अभी तो सर्दी में मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। ठीक, आगे बढ़े भैया, अब चने पाले हम दोनों जन। सुदामा जी तो चने पा चुके थे, कृष्ण के लिए आगे आगे करके आश्रम ले आए। कृष्ण ने कहा गुरुदेव आज सुदामा ने मेरे बट के चना खा लिए, मेरे लिए चना नहीं दिए। सुदामा को समझा बेटा, गुरु संग झूठ, मित्र संग चोरी, या हो अंधा या हो कोड़ी। गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, या हो अंधा या हो कोड़ी। बेटा जीवन में कभी मित्र के साथ बेईमानी मत करना। मित्र तो मित्र होता है, मित्र कैसा होना चाहिए जानते हैं? मित्र भाई वही घर भीर सहे, और पुत्र वही परिवार लय को। नारी वही पति संग जरे, और सूर्य वही संग्राम मरे को। चाकर वही शिवकाई करे, और ठाकुर वही जो बूझ करे को। आप भलाई को मित्र कहा, मित्र वही जो विपत्ति पड़े को। मित्र हमेशा ढाल के समान होना चाहिए। ढाल देखा आपने? ढाल ढाल दुख में आगे आ जाती है और सुख में ढाल पीछे पहुंच जाती है। ऐसा हमेशा मित्र होना चाहिए।
आज दोनों आश्रम से चले, गुरुदेव के लिए गुरु दीक्षा दी, अपना पुत्र वापस दिया गुरुदेव के लिए, प्रणाम किया और चले। सुदामा भैया चले, बिठाया रथ पे, कहां छोड़ा? जहां से बिठाया था वहीं छोड़ दिया। क्या कहा? मेरे बटके चना खाए, मेरे बटके चना खाए, भयो आज कंगाल, पर जब तू आवे द्वारिका तो कर दू माला माल। आज सुदामा जी अपने घर पहुंचे। कुछ समय व्यतीत होने पर सुदामा जी का विवाह हो गया। पत्नी का नाम क्या है? सुशीला। जैसे सुदामा वैसे सुशीला। कोई संग्रह नहीं, कोई परिग्रह नहीं, इतनी गरीबी। सुदामा का घर कैसा है देखें आप एक बार, चाहते देखना आप? मिट्टी के टीले 3 ठोर, मिट्टी के टीले 3 ठोर, ऊपर से टूटा छप्पर। मैंने पूछा भाई ये क्या है? वह बोले दुखिया का घर। उसमें सुदामा और सुशीला दोनों रहते हैं। आज सुशीला 4 बजे स्नान करने चली जाती है, सुबह रात्रि 4 बजे। मात्र सुशीला के पास एक साड़ी है पहनने के लिए, एक साड़ी। उसी को पहनती हैं, उसी को धोकर और झाड़ियों पर डाल देती हैं। जब साड़ी सूखेगी तब पहनकर मैं घर जाऊंगी। उसके बीच में झाड़ियों में सुशीला बैठी रहती है। सुशीला बैठी रहती है। जो अपने पति की सेवा करे, जो भाई पति कमा के लाए, उसकी यदि कोई भी माताएं बहनें पति की जो सेवा करती हैं, वह तो स्वाभाविक करती हैं, वह तो सेवा नहीं, वह स्वार्थ है। लेकिन पति कोई लायक ना हो, कमाने लायक ना हो, और यदि माताएं उस पति की सेवा करें तो वह साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। वह अपने पति को नारायण समान लेकर वैकुंठ में, और वह लक्ष्मी बनकर सदैव पूजित होती है, पूजित। लेकिन इतनी गरीबी के बाद भी सुशीला ने ये नहीं कहा मेरे लिए साड़ी ले दो। शायद आज की होती, आज की। कभी कोई संग्रह पुत्र नहीं, घर में मंदिर है छोटा सा। कहां घर में? जा सुहृदय आगार बसहि राम सरचाप धर। भगवान का हृदय में मंदिर है। समय व्यतीत हुआ। आज सुदामा के यहाँ 4 बेटे हो गए, 4 हो गए। भोजन की व्यवस्था नहीं है। भोजन की व्यवस्था नहीं है। और बेटे 4। छोटे बेटे की उम्र क्या है? कोई 3 साढ़े 3 वर्ष की आयु होगी। उसकी नाम क्या है? मोहन। बच्चों को तो प्रत्येक घंटे में भूख लगती है, लगती ना? आज सुदामा के यहाँ भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। 4 दिन हो गए, 4। जिसके घर में 4 दिन से चूल्हा ना जला हो, एक अन्न का दाना ना हो, उसके बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी? मोहन चला, सुबह हुई, मोहन अपने हम उम्र के बच्चों के साथ बाहर खेलने लगा। बाहर खेलने के लिए चला गया। सब बच्चे दोपहर में अपने अपने घर जाने लगे। चलो भैया हम भी भोजन करके आएंगे। मोहन ने सोचा मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे घर में तो अन्न का दाना नहीं है, कहाँ जाऊंगा मैं। मोहन अपने मित्र के दरवाजे पर बाहर जाकर बैठ गया। मेरा मित्र जब भोजन करके आएगा इसके साथ पुनः खेलूंगा। मित्र अंदर गया। मित्र की मां उसके पिता के द्वारा लाए गए फलों को अपने बच्चों को आपस में
बांट रही थी बेटा, एक फल तुम भी ले लो, एक आप भी ले लो, एक आप भी ले, ऐसे बच्चों को बांट रही थी अपने बच्चों को। मोहन ने देखा मेरा मित्र बहुत देर से आया नहीं, दरवाजों के दराजों में से देखा शायद वह सेब बांट रही थी। मोहन ने सेब को देखा, जिम में पानी आ गया, सिसकियां लेने लगा। मोहन 4 दिन से भूखा है ना, 4 दिन से भूखा है मोहन। सिसकियों की आवाज और दरवाजों में से परछाई की जो छाई पड़ी, मित्र की मां ने देखा शायद कोई बाहर है। वह फल लेकर और बाहर आई, दरवाजा खोला, आवाज लगाई बेटा मोहन। मोहन कांपने लगा, मोहन कांपने लगा। ठीक उसी समय मोहन की मां मोहन को ढूंढने के लिए निकली थी। ना जाने मेरा बेटा भूखा कहां खेलता होगा, ना जाना मेरा बेटा कहां भूखा खेलता होगा। जो ही मोहन की मां ने आवाज लगाई बेटा मोहन, ठीक उसी समय मित्र की मां ने आवाज लगाई बेटा मोहन। मोहन कांपने लगा, मित्र की मां से कहता है आप मेरी मां से मत बोलना, मैं सेब मांग रहा था, मैं मांग नहीं रहा था। मोहन की मां पास में आई, मोहन अपनी मां के पल्लों में से दुपक गया। मित्र की मां ने कहा बहन ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे बेटे ने 3-4 दिन से भोजन न किए हो, मैं इसके लिए फल दे रही हूं, यह लेता नहीं है। मोहन ने कहा मैं लूंगा नहीं। क्यों? मेरे पिता ने एक दिन सत्संग में कहा था बेटा जीवन में कितनी विपत्ति जाए किसी के सामने हाथ मत फैलाना, हाथ मत फैलाना, हाथ मत फैलाना। मोहन ने नहीं लिया। मां ने कहा नहीं बेटा ये कोई दूसरी नहीं, ये तुम्हारी चाची है। हमारे यहाँ भारत में पड़ोसियों को हम क्या बोलते हैं? चाची। बेटा तुम्हारी चाची हैं और यह फल नहीं दे रही, यह बिहारी जी का प्रसाद दे रही हैं। मोहन ने दौड़ के ले लिया और ऐसे दोनों हाथ में ऐसे उछालते हुए और घर आने लगा। मां ने पीछे से एक मोहन के सर में चपत लगाई, मोहन कितना नटखट है बेटा तू, खा ले मोहन सेब। बेटा मोहन सेब खा लो यहीं। नहीं मां। मोहन खड़ा हो गया, नहीं मां, इसमें हम चारों भाइयों का बराबर का हिस्सा है। मेरे पिता ने कहा था, इसको स्लो बंद कर जरा, मेरे पिता ने कहा था बेटा भाई का हिस्सा मत खाना कभी, भाई का हिस्सा खाओगे तो निर्धन हो जाओगे, एक दिन तुम्हारे लिए दरिद्रता भोगना पड़ेगी, दरिद्रता भोगना पड़ेगी और उसका बुढ़ापा बिगड़ जाता है। मैं नहीं खाऊंगा, इसमें मेरे चारों भाइयों का हिस्सा बराबर है। लेकर आ गया घर, सुबह से शाम तक इंतजार कर रहा है, आज मेरे भाई आएंगे, हम सब साथ में बैठकर खाएंगे। शाम हुई, घर में दीप जले, छोटे ने बड़ों के चरण स्पर्श किए, मोहन ने सबको प्रणाम किया। मोहन सबसे छोटा है ना, और कहता भैया आज हम भूखे नहीं सोएंगे, आज मेरी चाची ने प्रसाद दिया है, लाओ इसको हम आपस में बांट लेते हैं। ऐसे उछाल रहा है। ठीक उसी समय नीम के पेड़ के नीचे मोहन बैठा है, ठीक उसी समय बंदर आया और बंदर ने मारी छलांग और मोहन के हाथ से सेब लेकर चला गया। आज मोहन 4 दिन से भूखा, आज मोहन 4 दिन से भूखा। मोहन ने जोर से आवाज लगाई, मां बहुत जोर से भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी। मां ने देखा, मां कहने लगी भगवान इतना निर्धन बनाना था तो मेरे लिए बांझ क्यों नहीं बना दिया, मेरे लिए बांझ क्यों नहीं बना दिया, मेरे लिए 4 पुत्र क्यों दे दिए, मेरे लिए बांझ बना देते। गोविंद में बांझ हो जाती, मेरे लिए तकलीफ नहीं थी, आपने 4 पुत्र दिए और अन्न का दाना नहीं मेरे घर। मां रोने लगी,
मोहन के सर पर हाथ फेरा बेटा मोहन। बेटों के सर पर हाथ फेर फिर कहा दुखारी माता ने, बेटा सुख कैसे मिल सकता जब दुख लिख दिया विधाता ने। मोहन सुख कैसे मिल सकता बेटा। मां रोने लगी जोर से रोने। मां को रोता देखकर मोहन जोर से रोने लगा। मां तुम चुप हो जा मां, आज के बाद मैं कभी नहीं बोलूंगा मां मेरे लिए भूख लगी। मां तुम चुप हो जाओ। मां की आंख में बेटा भी कभी आंसू नहीं चाहता। मां आप चुप हो जाओ, आज के बाद मैं कभी नहीं बोलूंगा मां मेरे लिए जोर से भूख लगी है। मोहन गया। पिता ने आसन के नीचे जल छोड़ा। आसन के नीचे आ किया। मोहन ने सबको प्रणाम किया, पिता को भी प्रणाम किया। जब पिता के चरणों पर मोहन के गर्म आंसू पड़े। पिता की आंख नहीं रोती, पिता का दिल रोता है, पिता का दिल रोता है। जैसे पिता ने वादे किए मैं कभी किसी के सामने मांगने नहीं जाऊंगा, आज वो है पिता बच्चों के खातिर अपने सारे कस्में वादे भूलकर और मांगने के लिए जा रहा है। जिसने कभी मांगा नहीं उसको कभी दुनिया देती भी नहीं है। पिता ने मांगा, किसी ने कुछ नहीं दिया। पिता ने लिया कमंडल और रेत में से बड़े बड़े पत्थरों से उठाकर लेकर आ गए। सुशीला से कहा देवी सिद्ध करो। बच्चों से कहा बेटा भोजन बन रहे हैं, जब तक तुम भगवान की कथा सुनो। मोहन को चारों बेटों को सुदामा जी कथा सुना रहे हैं, लेकिन कथा में कहाँ मन लगेगा, भूख लगी है। पिताजी भूख लगी बहुत तेज। हाँ बेटा बस सिद्ध होने वाले हैं। आज विपत्ति में मोहन के घर पत्थर उबल रहे, पत्थर उबल रहे। माँ बहुत तेज भूख लगी। माँ ने उठा के पानी में सफेद मिट्टी जिसको हम छुई बोलते हैं उसको घोर कर छान कर दे दिया। मोहन आज दूध पी रहा है, मोहन दूध पी रहा है। बताओ क्या बीती होगी उस माँ पे। ठीक उसी समय मेरे गोविंद आज एक संत के वेश में आ गए। सुदामा के हैं भिक्षाम देवी, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अब ये बताइए घर में एक दाना नहीं, 4 दिन से भूखे हैं। संत आ गए भिक्षाम देही। भैया जब विपत्ति आती है तो चारों दिशाओं से आती है। भिक्षाम देही, देवी भिक्षा दो कुछ। कहा महाराज हमारे यहाँ दरिद्रता ने जन्म लिया है, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। क्यों महाराज? हमारे यहाँ बेटे का जन्म हुआ है। बेटे का जन्म मतलब दरिद्रता, सूतक लगी हमारे यहाँ, बहाना बना दिया। कहा देवी आप मेरे लिए कुछ मत दो, वचन दे दो। वचन? क्या वचन दे दें? मैंने सुना है तुम्हारे पति के परम मित्र द्वारकाधीश हैं, एक बार आप उनको द्वारका भेज दो। ठीक है मैं पूछती हूँ, पहले आप मेरे लिए दरिद्रता दे दो। दरिद्रता? महाराज मैं अपने पति से पूछकर आती हूँ दरिद्रता देने के लिए भी। सुशीला पहुंची, स्वामी कोई संत आए हैं और वह दरिद्रता मांग रहे, दरिद्रता। सुदामा ने कहा देवी कभी मत देना, कभी मत देना। जो हम दान करते हैं वह 1000 गुना बढ़कर हमारे पास से आता है, हमारे पास से आता है, कभी मत देना। कहा वचन दे दो। सुशीला ने कहा मैं निवेदन करती हूँ
सुदामा के पास पहुंची, मैंने सुना है आपके बचपन के मित्र द्वारकाधीश से, आप चले जाओ ना यहाँ एक बार। सुदामा कहते, देवी मांगने के लिए कहोगी तो जीवन नहीं जाऊंगा, दर्शन के लिए कहोगी तो तुरंत चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। सुशीला कहती हैं, प्रभु इसे अबलाने आज तलक, प्रभु इसे अबलाने आज तलक कभी कोई वस्तु ना चाही है, बस उसमें संतोष किया जो हरि इच्छा से आई है। और जाना है नाथ मांगना नहीं है, किंतु दीन जान कर वो तो आपसे ही रीझ जाएंगे। बड़े ही दयालु हैं द्वारिका के सोमनाथ, यदि हाथ जोड़ोगे शीश वो झुकाएंगे। देवी जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसी 8 जगह होती हैं यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कौन कौन है मैया वो 8 जगह खाली जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए? छोटी बहन के यहाँ याद करो, भाई आप लोग भी याद करो जरा। छोटी बहन के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, राजा के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, वैद्य के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कथा में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मंदिर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, यज्ञ में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और विशेष जो अपने स्नेही हों उनके यहाँ भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक एक मुट्ठी चावल लेकर आई, फटे रुमाल में चावल बांध दिए स्वामी। चले सुदामा, जब चले हैं आगे तो एक नदी पड़ती है तो कुछ नहीं देने के लिए, क्या दे? दुखी ब्राह्मण है गयो देखी नदिया धार, बिन के बट नैया मेरी कैसे जाऊं पार। नैया को देखकर सुदामा सोचने लगे शायद नाव है उससे पार हो जाऊंगा। किनारा, जीवन भी एक नदी है, उसके किनारे पर आप और हम सब बैठे हैं। नदी के किनारे कौन कौन होते हैं? नदी के 2 किनारे होते ना मैया, होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 किनारे। 2 किनारे कौन कौन से होते हैं? एक होता है माया का, एक होता है ईश्वर का। बैठे, कहा भैया क्या है तुम्हारे पास, दो कुछ। उतराई, जितने जल्दी सुदामा जी नाव में बैठे थे उससे जल्दी बाहर जाओ भैया, तुम नाव ले जाओ, हम दूसरी नाव में बैठकर आएंगे। कहा जो कुछ हो तुम्हारे पास वही दे देना। कहा मेरे पास दरिद्रता है, वही मेरे लिए दे दो। मेरे गोविंद ने सुदामा को पास में नहीं आने दिया द्वारिका, बीच में ही दरिद्रता ले ली। इतना दयालु। आज मेरे गोविंद सुदामा को देख रहे हैं। सुदामा जी ने कहा भैया क्या देख रहे हो? मैं यह देख रहा हूं आप कहां जा रहे? मेरे बचपन के मित्र हैं द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, मैं उनका बचपन का मित्र हूं, आज मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। जैसे ही कहा तो सुदामा जी ने कहा क्यों भैया तुम मेरे लिए वेशभूषा देख रहे? मेरा गोविंद कपड़े नहीं देखता, मेरा गोविंद जेवर सोना चांदी नहीं देखता, मेरा गोविंद मेरा कन्हैया तो प्रेम देखता है। मेरे गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। सारी दुनिया बदल गई, मेरा सुदामा नहीं बदला, सुदामा नहीं बदला। लेकर पहुंचे, द्वारिका पहुंचे, वहां पहरेदारों ने रोक दिया। सुदामा रुको भाई, पंडित जी कहां जा रहे हो?
रोक दिया। द्वारपाल का कहते हैं बड़े भाव से, किधर पे सुदामा गरीबा गया है, किधर पे सुदामा गरीबा गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीबा गया है, तुम्हारे महल के करीबा गया है। न सिर पे है पगड़े जय हो, न तन पे है जामान, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो। न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामान, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो। एक बार मोहन से सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले सुदामा को। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कहता देवा गया है, ये मेहमान कहता देवा गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीबा गया है, किधर पे सुदामा गरीबा गया है। सुदामा बिठाए चरणे हाथों से, सामने धुलावे हाँ चरणे हाथों से, धुलाए ओ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरणे हाथों से सामने धुलाए ओ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरणे हाथों हो और न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसे का समाधि परेवा गया है, उसे का समाधि परेवा गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, गरीबा गया है, किधर पे सुदामा गरीबा गया है, किधर पे सुदामा गरीबा गया है, किधर पे सुदामा गरीबा गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैं द्वारपालों से कहा भैया आप दर्शन करिए भाव से, माँ प्लीज निवेदन करबद्ध आप लोगों से।
क्या? द्वारपालों ने कहा, कहाँ जाना चाहते हो? कथा का सार है बस, सात्विक बस, अमृत है बस। वो भैया चला रहे, यूट्यूब चला रहे, आपके लिए सबको मिलेगा। आप लोग बैठ जाएं भैया, प्लीज बैठ जाएं। अतुल जी बैठ जाइए आप। करवत निवेदन मोबाइल लेकर कोई नहीं चलेगा, यूट्यूब चल रहा है। भैया ठाकुर साहब बैठे आप। सुदामा ब्राह्मण देवता आप। कहा भैया मेरे बचपन के द्वारकाधीश मित्र हैं, मैं मिलने आया हूँ। कहा महाराज आप वैसे चले जाओ, संतों के लिए ब्राह्मणों के यहाँ, मेरे कन्हैया के यहाँ कभी कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं। संत ब्राह्मणों के लिए निसंकोच आप जा सकते हैं, लेकिन जो आपके लिए चाहिए वो हम आपको यहाँ दे सकते हैं। जो चाहिए वो ले जाएं। संत ब्राह्मणों के लिए खजाने खुले हैं, खजाने खुले रखे हैं। कहा मैं लेने नहीं, मैं देने आया हूं। देखिए आप, मैं लेने नहीं, मैं देने आया हूं। एक बार मेरे लिए गोविंद से मिला दो। द्वारपाल पहुंचे, कहा गोविंद, हे प्रभु कोई ब्राह्मण आया हुआ है दरवाजे पर। भगवान ने कहा जो वह चाहते हैं आप दे दो। मेरे यहां तक आने की आपके लिए क्या आवश्यकता थी? संत ब्राह्मणों के लिए जितना जो मांगे देते जाना, देते जाना, देते जाना। कहा प्रभु वह लेता नहीं है। क्यों? उसने कुछ लिया नहीं। भैया बैठ जाए एक मिनट। वह कुछ लेता नहीं, उसने धन दौलत आपका कुछ भी नहीं लिया। फिर क्या लेता है वह? कथा का भाव समझें आप। क्या लेता है वह? प्रभु आपका नाम लेता है, नाम। गोविंद ने कहा मेरा नाम तो सारी दुनिया लेती है। नहीं प्रभु, दुनिया से अलग लेता है। कैसे लेता है? जब वह गोविंद बोलता है तो उसकी आंखों में से पनारे निकलते हैं, उसकी आंखों में से आंसू की धार। तहियाने को जाहे वसो कह ग्रामा, धोती फटी सुलटी दुपटी, और पाए उपा नहीं को नहीं सामा। द्वार खड़े ध्वज दुर्बल एक, रहो चक्षो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, सो आपन नाम बतावे सुदामा। और अपना नाम सुदामा बता रहा है। सु अकेले बोल पाया है द्वारपाल। मेरे गोविंद ने लगाई दौड़ और हृदय से लगा लिया सुदामा। सुदामा को गले से लगा लिया। हाल पूछते हैं सुदामा जी से कन्हैया। क्या पूछते हैं? हाल। हमारे भाई बड़े दिनों में आया, बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बालक था जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। ओ बालक था जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। वो एक तकरार सुदामा रे, एक तकरार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया था मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया, बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद पूछते हैं, मेरे कन्हैया पूछते सुदामा जी से,
कैसे विहाल विवायन ते पग कंटक जाल गले पुन धोए। हाय महा दुख अपाए सखा तुम आए ते निकते दिन कोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल से पग धोए। रुक्मणी से कहा देवी जाओ जल लेकर आओ परात लेकर आओ मैं सुदामा के चरण धोऊंगा। रुक्मणी जल परात नहीं लाई। इतने में मेरे गोविंद ने अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा के चरण पखार लिए। अति आनंद उमंग अनिरागा चरण सरोज पखारन लागा। तीन मुट्ठी चावल मांगे भैया क्या है समय का भाव आगे बढ़े। भाभी ने क्या भेजा है भैया कुछ नहीं भेजा लेकिन वो तो कांख में दबाए थे इससे। मेरे गोविंद ने सुदामा की कांख में से ऐसे चावल छीन लिए। सुदामा की कांख में से चावल छीन लिए और ऐसे पाने लगे। एक मुट्ठी जैसे पाई और कहा सुदामा के लिए संसार का साम्राज्य का सुख मेरे सुदामा के लिए समर्पित करता हूं मैं साम्राज्य का सुख। दूसरा मुट्ठी उठाया जो सुख ब्रह्मा जो विष्णु जो समस्त देवताओं के लिए है वह सुख मैं सुदामा के लिए देता हूं। तीसरी मुट्ठी जो खोली है रुक्मणी मैया कौन हो रहा बहन आप खड़े हो जाएं। रुक्मणी ने ऐसे हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी ने ऐसा हाथ पकड़ लिया मानो रुक्मणी यह कहना चाहती हैं गोविंद यह वही ब्राह्मण हैं जिन्होंने आपके वक्षस्थल पर लात मारी थी। मेरे गोविंद धीरे से इशारा कहते देवी यह वही ब्राह्मण हैं जो आपकी चिट्ठी लेकर आई थी आपके विवाह की। नहीं तो कहां जा रही थी किसके पास किसके पास शिशुपाल के पास जा रही थी देवी। यह वही ब्राह्मण है जो आपकी चिट्ठी लेकर आए। बड़ा भाव अंदर ले गए और भगवान की कथा अनंत। भैया जो भी सुदामा प्रणाम करें भैया सुदामा जरा घूम ले एक बार सुनो। मेरा निवेदन यह है जीवन में कभी भी संतों का अपराध मत करना। आज मेरे गोविंद अपने पौत्र पौत्रादि के लिए समझा रहे हैं। सब देवियों के यहाँ संतान थी मैया इस कथा को सुनो। आपके यहाँ साक्षात मेरे महादेव संतान बनकर आएंगे। भाव से सुने कथा। हाँ संतान बनकर आएंगे मेरे गोविंद साक्षात पुत्र बनकर आएंगे। क्या सांब आए सांब जामवती के यहाँ कोई संतान नहीं थी। भगवान कृष्ण ने प्रार्थना करी गोविंद ने महादेव से आराधना करी। महादेव साक्षात गोविंद के यहाँ सांब के रूप में पुत्र बनकर आए पुत्र। अब आज गोविंद समझा रहे बेटा जीवन में सब कुछ करना संतों से द्वेष मत करना। लेकिन बच्चों ने वही कर दिया। क्या एक नए बेटे के पेट में बांध के मूसल और संतों से पूछा बताओ महाराज इस बहू के पेट में क्या है। ये हमारे घर की नई नवेली बहू है यह गर्भवती है बताओ क्या होगा लड़का होगा या लड़की होगी। संतों ने ध्यान रखकर कहा जो भी होगा मूसलम कुल नाशनम जो भी होगा तुम्हारा कुल का नाश करेगा। कभी जीवन में संतों से ब्राह्मणों से बैर मत करना बस। आज यदुवंशियों ने वही कर दिया। आज वही कर दिया। आपस में यदुवंशी लड़के झगड़ के और सब चले गए। 2-5 बचे बस। मेरे गोविंद अर्जुन से कहा अर्जुन एक काम करो इन गोपियों को आप कहां ले चलो वृंदावन ले चलो। कौन कौन गोपियां चलती वृंदावन। इन गोपियों को वृंदावन ले चलो राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी। अर्जुन के लिए अहंकार था तो आज अर्जुन जा रहा है गोपियों को लेकर। मेरे गोविंद ने स्वयं ने भील बनकर और गोपियों को लूट लिया।
कि पुरुष बड़ा होता नहीं, समय हो तो बलवान। पुरुष बड़ा होता नहीं, समय हो ये बलवान। और भीलन लूटी गोपियां, बेई अर्जुन बेईमान। मेरे गोविंद की माया, गोविंद की काया, मेरे गोविंद के लिए बहेलिया ने तीर मारा चरण में। भगवान ने लीला संपन्न की। अर्जुन कहने लगे आपके लिए? कहा इसके लिए मैंने भी मारा था, बाली के लिए मारा था ना मैंने, आज वही बदला है। और सुनो अर्जुन, यह सब मेरा स्वरूप है। मैंने बताया था मिट्टी का घट बस, यह संसार मेरा है। और जब मैं जाने लगता हूं तो मैं मुझ में ही धारण कर लेता हूं। परमात्मा ने लीला संपन्न की और जाने लगे तो समस्त देवता अपने अपने धाम पहुंचे। मेरे गोविंद श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर गए। राजन बोलो अब तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित से पूछा, कहा गुरुदेव मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मृत्यु कैसे हो सकती है? बस राजन हो गई कथा। ऐसी भगवान की हरि अनंत हरि कथा अनंता। बड़े भाव से जो भी कमी त्रुटि भगवान से प्रार्थना, बाकी करबद्ध निवेदन जितना हो सके पूर्ण किया है मैंने। भगवान की हरि की माया कौन जान सकता है। एक प्रणाम कर भगवान से। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गीत भाई सहपाठियों के द्वारा, मेरे ब्राह्मणों के द्वारा, यदि जान में अनजान में बहन कोई गलती हो, भैया कोई गलती हो, मेरे बड़े भैया कोई गलती हो तो मैं व्यासपीठ से क्षमा चाहता हूँ। कोई गलती हो तो उसके लिए वाणी से करबद्ध निवेदन क्षमा चाहता हूँ। बड़े भाव से बैठ जाइए। माँ बैठ जाएं आप, प्लीज बैठ जाइए। रमता जोगी बहता माने, रमता जोगी हो बेटा हो। अपनी तो बस एक कहानी, अपनी तो बस एक कहानी। इसीलिए दुनिया से कहना माना, इसीलिए दुनिया से कहना माना। साथ ले हमारा तुम्हारो, प्रभु को मानो अपना अपना, प्रभु को मानो अपना अपना। जग जग खोली आँख का सपना, ये जग खोली आँख का सपना। राम राम है सबसे प्यारा, राम राम है सबसे प्यारा। मिलन साथ देने का हमारा। आगे बिहार तेरे आनंद, ओ हे गिरधर तेरे आनंद गाओ, हे गिरधर तेरे आनंद गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश में सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश में सोहे। प्यारी बनते मेरा मन मोहे, प्यारी बनते मेरा मन मोहे। उन चरणों में बने बन जाऊं, और सभी को मन में बताऊं। श्री भाग्य बिहारी तेरे आनंद गाओ, भाग्य बिहारी तेरे आनंद गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जितने सारे दुनियादारी, जितने सारे दुनियादारी, उन चरणों पे शीश नवाओ, उन चरणों पे शीश नवाओ। भाग्य बिहारी तेरे आनंद गाओ, भाग्य बिहारी तेरे आनंद गाओ। जात जात के नाथ आप हो, जात जात के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे दास आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे दास आप हो। प्यारे सभी को मन में बताओ, प्यारे सभी को मन में बताओ। श्री भाग्य बिहारी तेरे आनंद गाओ। भरपूर गौरम करुणाम सारम, संसार सारम भुजगे हारम। सदा वदन नमः दयाल प्रेमे, भवं भवाने शैलं नमामि। तमेव मानव तमेव तमेव बन्धो तमेव तमेव विद्या तमेव तमेव सर्वं मम देवदेवो राम राम।
वासुदेवा धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कल्पवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः हे भगवान् नर्मदा महारानी के नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर जय जय श्री राधे। आज भागवत महापुराण का 6वां दिन सप्तम दिन हमने बड़े हर्षोल्लास के साथ भागवत कथा सुनी। आप सभी ने यहाँ पर आकर व्यास जी महाराज की कथा सुनी। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमको कथा सुनाई और निश्चित रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। मरौनिया परिवार की ओर से आप समस्त भक्तों का, व्यास जी महाराज का, उनके साथ में आए हुए समस्त सहयोगियों का मरौनिया परिवार की ओर से सारा आभार है।